आज बुधवार है ना। आज फिर वर्ड ऑफ गॉड है ना। ठीक है। मेरी बारी ना आज। तो मैंने तो कोई तैयारी नहीं करा। पढ़ाई भी मीटिंग से क्या कब है आज भी है वहाँ क्यों रविवार तो कल नहीं परसों तरसों के दिन त्याच मीटिंग होती ना ठीक थी। मिशन आली अशाच खेळायला. अच्छी रही मीटिंग। बाहर से आए थे कोई मतलब वही तो पापा को भी जाना था. अच्छे लोग आए थे। अच्छा सीखने को मिले। बाहर बाहर के लोग आए। तो हमें भी आते अच्छी सीखने. वो बताए अच्छा अच्छा सीखे। कुछ बातें कुछ चीज़ें चलो तो ठीक है। थका मतलब थके हारे दिख रहे तो ज़्यादा अपन वो नहीं लेते टाइम अच्छे तो मम्मी ज़्यादा देख रहे थके हारे. धारदार काम जानी दूध आहे रे आज खाना लोगों ने खाने के लिए. पर वो मम्मी को देख के एक बात याद आती है मेहनत. मतलब बाइबल में बोलते हैं कि जो मेहनत ना करे वो खाने भी ना पाए. तो मेहनत अपने को करना है कैसे भी. एक चीज़ तो मैं समझ गया मतलब अगर कोई सेवा भी देते हैं ना तो उसमें भी अपने को मेहनत काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. पुलिस भी करता था तंबू बनाता था. तंबू बना के वो मतलब पूरी मेहनत करा काम करा. ऐसा काम धंधे तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. मतलब प्रभु को साथ में ले लेके प्रभु के साथ साथ में उसको भी समय देते अपने को करना चाहिए. ऐसा काम करना चाहिए कुछ करना चाहिए. जैसे पढ़ाई के साथ साथ भी वचन पढ़ना चाहिए. रिंकी तो नवरी तरह दिनाची पण लागते जवळच्या. तो जो मेहनत न करे वो खाने के लिए. ऐसा बाइबल का वचन है. तो मेहनत करना जरूरी है अपने को करना पड़ता है. चलो ठीक है. ज़्यादा बातचीत मतलब चीज़ आज वर्ड ऑफ गॉड है. मैं तैयारी तो नहीं करा पर एक थोड़ा सा छोटा सा वचन बताऊँगा. ज़्यादा नहीं कितना 20 मिनट ऐसा 20 मिनट ऐसा लगभग बातचीत के हिसाब से काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग है समझ ले. वर्ड ऑफ गॉड नहीं है. काउंसलिंग बातचीत है थोड़ी बहुत. तो बाइबल लेके बैठना चाहिए. बैठो आज ऐकली काय राजू ऑफिस को तो लोग क्या वो तो खरीदना पड़ेगा ना. लो ठीक है. तो कौन सा वचन पढ़ेंगे अपन. भजन संहिता 119 119 का 9 वचन पढ़. जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार चलने से. वहाँ पे क्या लिखा चलने से ना. यहाँ पे लिखा तेरे वचन के अनुसार से सावधान रहने से. ऐसा करके
मतलब नॉर्मल बातचीत करेंगे अपन, काउंसलिंग, मतलब मेरे से कुछ सलाह परामर्श ले सकते तो ऐसा, मतलब एक थोड़ी सी थिंकिंग कर, सोच एक बात कि मतलब अपन अब जैसे आ, हमारी चाल जवान है ना अपन, तो कैसे हम मतलब अपने आप को वो छोड़, मतलब क्या ऐसी अशुद्धता वाली बात हो सकती है अपनी ज़िंदगी में, जवानों की ज़िंदगी में? लत हाँ? लत लत अरे भांग बीड़ी की लत। लत और झूठ झूठ और जवानी में मतलब क्या ऐसी अशुद्धता वाली बात हो सकती है, ऐसा बताओ आप। जवानी में अशुद्ध वाली बात क्या हो सकती है? कोई तो अच्छा रहना और मैं राह पे चलना, गलत संगति ना रखना और गलत ना सोचना, ऐसा कहीं भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तो चीज़ें। जवानी में देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपन जवानों में देखते ना, जवान लोग बीड़ी पी देख रहे। एक बोलते ना, छोटे बच्चे कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, और जिसके साथ घूमे ना ऐसा सीखेंगे, बीड़ी पिए उसके साथ बीड़ी पीने सीखेंगे, कई ऐसे किसी से बात करने भी किसी को आदत पड़ जाएंगे, और कोई कई कितना कैसे दुनिया में चल रही जैसे इंसान के साथ, तो जैसे दुनिया चल रही है अपन में चल जैसे चिट करने की लत, गुस्सा, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की लत, फिर मोबाइल चलाना भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि तो पूरा सही है। गलत ही है, ऐसा भी नहीं है, तो सही पर जागे सही है, गलत जागे हाँ, हम गलत है। क्या चला रहे वो ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा। वो तो उसमें दो वो चीज मोबाइल भी एक अलग टॉपिक है, मतलब हम क्या देख रहे, कितना ज़्यादा देख रहे, थोड़ा देख रहे, कम देख रहे, वो भी सोचने वाली बात है। पर एक लत रहती है, किसी को चिट की लत रहती, कोई कोई लड़कियां लड़कों से बहुत बातें करती, कोई कोई लड़के लड़कियों से बात करने की आदत बन जाती, दीदी दीदी करके। धीरे धीरे फिर लत बन जाती है ऐसा, उनको फिर बात नहीं करेंगे ना तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, फिर लड़कों के साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी भी है, पर उसको अपन कैसे उपयोग कर रहे वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं क्यों डांटता मोबाइल को देख के, मतलब मेरे को प्रभु बोलते कि बोलना है, समझाना है, पर मोबाइल को देख के गुस्सा करना वो भी नहीं है, पर क्या वो कैसे उपयोग कर रहे वो भी है। तो बातचीत है, कोई कोई मोबाइल पर बातचीत करने लग जाता है, बहुत सारी अशुद्धता है सच में, जैसे प्रलोभन, टेम्पटेशन आते हैं जीवन में, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जवान और के ये जीवन में, ज़िंदगी में। वो एक कैसे फिर बीड़ी हो गया, तम्बाकू हो गया, फिर गलत संगति, वो कर रहा तो उधर हम भी जाना कर रहे। उधर झूठ में और तो ये ऐसे सारी चीज़ें है सा, ये अशुद्धता है सब पूरी, उसकी जड़ लोगों है जवानी की। तो ये दाऊद भी जवान होगा तो उसको भी समझ में आया होगा। तो ये क्या बोल रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से, कैसे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, या तेरे वचन के अनुसार से चलने से। इसमें कहीं पे तेरे वचन को मैंने रखा है ऐसा करके भी था, ये देख 11वां देख, तो मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो, मतलब वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है तेरे विरुद्ध पाप न करो, ऐसा।
तो छोटा सा फिर से अपन देखेंगे। जवान देखा जाए तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। जवान देखा जाए तो बीड़ी की लत में, नहीं तो कहीं ना कहीं उसमें लगा हुआ। जवान देखा जाए तो माता पिता और को निराश करने में लगा हुआ। जवान देखा जाए तो मतलब बहुत सारी अशुद्धताएं उसमें आ सकती। ये सारी चीज़ें अशुद्ध मतलब गलत है। अशुद्ध, अब अशुद्ध गलत वो देखेंगे अपन शब्दों में, पर ये गलत है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती। वो तो शैतान हम्म। रहता है। प्रलोभन है जवान के जीवन में, गलत चीज़ें है, गलत संगति बहुत सारी है आसपास, बुराइयाँ। तो ये चीज़ों से हम कैसे बच सकते? हमारी चीज़ों से तो एक ही चीज़ है, वो है परमेश्वर के वचन के वचन। ऐसा हम अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते? वचन को ग्रहण करे, वचन को तो बराबर हम्म। सही तरह के चले। वचन से हम अपने आप को पवित्र रख सकते, शुद्ध नहीं तो रख सकते। नहीं रख सकते, शैतान Yes. रहता है। हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ है। कुछ लड़कियां गालियां देती, फिर लड़कों का तो है ही, पर लड़कियां गालियां देती, फिर अब गालियां देना, गाली जो है ना, वो शैतान का नाम है, वो भी शैतान से जुड़ी हुई है। ये भी कई शुद्ध शैतान की बात है, मतलब बेकार बात है। तो ये चीज़ें ऐसा। तो अब एक चीज़ है, अपन है ना अपने आप को खुद को बदल नहीं सकते। अपन बदल ही नहीं सकते। अपन सोचते ना कि मैं अपने आप को बदल दूंगा। संदीप तू कल से ये मत करना, उस दिन डबल देखा रहेगा संदीप, ऐसा। तो मैं कैसे बदलूं अपने आप को? परमेश्वर को हम्म। मानना पड़ता है। जैसे फिर आए मतलब ऐसे ही बहुत गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्या रहा यार तुम बहन भाई अपनी बहनों पे, तूने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, जब देखो जब ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना। अरे तो तेरा क्या जा रहा है, हम कहीं भी करें। फिर उसको लगता है भाई को कि चल, अरे यार मैंने आज गुस्सा करके गलत करा, एक काम करता हूँ कल से थोड़ा कंट्रोल करूँगा, कल परसों से इनको प्यार से समझाऊंगा। फिर दूसरे दिन एक दिन रुक गया, अच्छा से बात कर लिया, अरे बहन अच्छा है कि हाँ भैया बढ़िया है ना, पढ़ाई किस चल बढ़िया चल रही। फिर 2 दिन, फिर तीसरे दिन वापस उनकी, क्यों वो काम करना चाहिए था ना, क्यों नहीं करे थे? हाँ मैं करी थी ना, ये करना चाहिए था ना। तो वापस वो गुस्सा। तो इंसान है ना अपने आप को बदल नहीं सकता, उसको बदलने के लिए अंदर से कुछ चाहिए। ये तो ये दिखावा है, इसको फॉल इम्प्रेशन बोलते, क्या बोलते, झूठा व्यवहार। तो कैसे बदल सकते तो हैं? झूठा शैतान चाहते तो कहाँ बदलेंगे। तो अपने आप को अपन कैसे बदल सकते? तो वो है वचन। ऐसा। तो अपन 20 मिनट लेंगे बोल रहे थे, तो 5 मिनट और 13 मिनट हो गए, मतलब 10 मिनट। ठीक है, तो लास्ट बात। तो मतलब मेरा कहना ये है, अगर अपने को दुनिया जैसा नहीं बनना है नहीं, और वास्तव में अपने आप को अच्छा बना के रखना है, तो वचन को वो करना चाहिए, अपने उसको हृदय में लाना चाहिए, और उसको काम करने देना चाहिए अपने बॉडी में, अपने शरीर में। उनको उसको ही सब देना, ऐसा तो ये चला। हाँ, तो वो फिर हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में काम करेगा। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें तो बदलेगा, अपने हमको बदलेगा। मतलब प्रभु की बहुत सारी चीज़ें हमको बदलती, चेंज कर दी। अब मैं वचन क्यों पढ़ता पता है? मतलब मैं ना, मेरे को जब भी मैं टेंशन में होता है, दुख में होता है, तो वचन पढ़ता है या गाने सुनता है,
या प्रभु का वचन सुनता, तो वो क्या अंदर काम करता और हमको बदलता, चेंज करता। कई ताकत अभी जैसे मैं फेल हो गया था, तो मतलब फेल होना अच्छी बात नहीं है, तो अब बड़ा दुख भी लगा अंदर से अंदर। अब एक नाकामयाबी हो जाती है ना, अपन नाकामयाब हो जाते हैं, तो घर से भी बाहर से भी कहीं ना कहीं टॉर्चर होते हैं, अंदर के अंदर डिप्रेशन होते हैं, तो कैसे संभलूँ? तो प्रभु का वचन संभालना बदलता। तो ये चीज़ है, वचन को पढ़ना चाहिए। और फिर वचन अपन जब पढ़ते ना तो बदलते अपने आप। उसमें तो मैं भी विश्वास करती, तो फिर वहीं को भी फिर डांट भी देती, तो प्यार भी कर लेती कि संगीत और आगे पढ़ना। और ऐसे तो कई वो होते जाते, पैसे में करूँगी ना पापा को जरूरत नहीं बोल देती, मैं ही कर ही देती। मतलब मैं देखता अपने आप को, जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, वचन नहीं पढ़ा, उससे पहले और आज में जब देखता ना, तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव है। मैं खुद को जानता हूँ मैं पहले कैसा था, दुनिया नहीं जानती। मैं मेरी गवाही लिखूँगा तब पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो मेरे को मालूम है ये वचन ने मेरे को कितना बदला, थोड़ा बहुत नहीं बदला, पूरा बदल दिया। ऐसा अब गुस्सा आता, आज भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, पर मेरे को कुछ अलग तरीके से बना दिया इसने, चेंज कर दिया। ऐसा चिंता भी चाहिए थी कुछ न कुछ बातों पे। अभी भी मैं तकलीफ़ों में भी गुजरता ना, तभी मेरे को एक आशा रहती कि चलो ठीक है, सब सही हो जाएगा, प्रभु ठीक कर देगा। मेरी भी यही आशा रहती, परमेश्वर को धोखा नहीं रहने दे, परमेश्वर को दुखी नहीं रहने दे। परमेश्वर इतना दुख सहना तो अपने को भी सहना पड़ता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे टेम्पटेशन, प्रलोभन, जैसे हम वचन पढ़ने वाले रोशन के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें टेम्पटेशन, प्रलोभन आए, और वो जय कैसे पा पाए? तो वो प्रभु का वचन कहीं ना कहीं काम करा ऐसा। और एक बात और, वचन बोलता है एक जगह, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करा। अगर हमको जवानी की अभिलाषा से बचना है ना, तो हमको भागना पड़ेगा और वैसी संगति में आना पड़ेगा, वचनों की जो प्रभु की खोज करते दिल से, उनके पास आना पड़ेगा, तब अपन उन चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसा अभी देखते हैं अपन बहुत सारी चीज़ें, अभी करीना को देख रहे अपन, है ना? अरे ये सफर याद आ जाती है, तो साइली कैसी अब उसकी भी गलती, मतलब ये एक जवानी की कुछ चीज़ें ऐसा अंदर से, कौन छोटी बच्ची थोड़ी देर शांत हो, मतलब अंदर से ये, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, कुछ ना कुछ हरकतें उसकी चालू हो जाती। वो माँ बाप का भी कर्तव्य है, भाई का भी कर्तव्य है, और सबका कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को देखें। अब मैं हूँ, तेरा भी हक है मेरे पे बोलने का, अगर मैं कहीं भी उल्टा सीधा करूँ तो वो डांटने का भी हक है, मारने का भी हक है, मेरा दर्द बना देना, मैं बोलूँगा चल ठीक है, समझाने के लिए बात। पर भाई को गलत राह पे नहीं जाने देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना कि ये उल्टी रास्ते पे जाए। ऐसा ये क्यों, ऐसा क्यों होता? एक छोटा सा डिसीजन ही कि नहीं पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता। ऐसा और पापा का छोटा सा निर्णय था, निकल पड़े, आज तब बड़ा हो गया कि एक छोटा सा निर्णय, हम ये निर्णय लेते कि हम मोबाइल नहीं देंगे, व्हाट्सअप कम चलाएंगे, ये हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा देगा। छोटे छोटे डिसीजन हमको वो करते। पापा जरा सी देते ना और एक बात और, हाँ वो क्या बोलते हैं ना, ये है ना, किसी ने कहा, किसी ने क्या, प्रेमानी ने कहा
कभी कभी शर्ट छोड़कर कैरेक्टर लेके भागना चाहिए, कोड वर्ड है इनका। कभी कभी शर्ट छोड़कर कैरेक्टर लेकर भागना चाहिए, ऐसा करके क्या? वो लोग यूसुफ और उसकी बात कर रहे शायद, मतलब कुछ चीज़ों को हम छोड़ दो और अपने कैरेक्टर को बचाओ, ऐसा कुछ चीज़ अपने को साइड में कर दो, अपने कैरेक्टर को बचाओ, ये है चीज़। क्या मतलब? रिंकी समझी गया? कि और कुछ एक्सप्लेन, मतलब अच्छा कैरेक्टर व्यक्तित्व। बुराई का जो छोड़िए, पहले बैठे जाओ, पहले बैठे जाओ। अपने को लेके भागो, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब गलत छोड़ो, तो पापा को कैरेक्टर ये लेके भागो। पापा को बात करते ये वचन आया तो कैसा है शीश बोल रहा है? क्या पापा को याद करके ये वचन बोल रहा तो कैसा है? मतलब मैं निर्णय की बात बोल रहा, पप्पा का एक निर्णय उधर निकलने का, उधर जाने का हो गया, तब इतनी बड़ी घटना हो गई। वो तो क्यों वो उधर जाने का निर्णय लिया ना उन्होंने, डिसीजन लिया कि हाँ, मिल में से उधर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। अब उधर जाने का निर्णय नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते, उधर जाते इधर आ नहीं, जाता। तो ये चीज़ें होती नहीं। होते हैं। तो हमारा एक छोटा सा डिसीजन या निर्णय हमारी ज़िंदगी को बदल सकता, और ऐसा बोल रहे हैं वहाँ जाने कितना था वो नृत्य जलमपुरम पात्र बनाने जा रहा था, और इलाराम भी ये शब्द नहीं बोलना था। चलो ठीक है, विला राम का। नहीं, गाड़ी ले आऊंगी करके गाड़ी मिला था तो वापस जाता। हाँ, तो इसीलिए वो पापा की बात है, निर्णय की बात आ गई। तो हमारे पास भी आज निर्णय है, ऐसा नहीं कि निर्णय नहीं है। या तो हम वचन पढ़े, हमारे अंदर ले, अपने आप को शुद्ध, हमारी जवानी को रखे, या फिर हमारे पास निर्णय है, हम वचनों को त्याग दें और अशुद्धता में जीवन बिताए, ऐसा ये निर्णय है हमारे पास। तो एक छोटा छोटा डिसीजन हमारी ज़िंदगी को भी बदल देता, ये बोल रहा मैं। ठीक है, बस। तो प्रभु आशीषित करें इस वचन के थ्रू हमें। अपने मन की ही नहीं करना ऐसा, परमेश्वर। और जैसे रिंकी अभी मतलब और फ्री है सब बहुत सारी चीज़ों में, तो अगर कुछ एडवाइस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वचन कैसे पढ़ना है, क्या करना, मैं खड़ा हूँ ना इधर, ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव है 1-2 साल का, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पढ़िया कर पढ़ना वो भी करना। बस पूछना। वही सहारा यही है अपना, नौकरी भी परमेश्वर लगाएंगे, पढ़ाएंगे भी। इतने लिया या परमेश्वर तो आगे क्यों नहीं लाएंगे ऐसा, अभी जैसे आगे और ले जाएंगे। आज ही मैं मीटिंग में मतलब गवाही सुना, मतलब कैसी गवाही, मतलब एक लड़की थी, मतलब यूनिवर्सिटी में लगी, प्रोफेसर थे, तो आना था वहाँ, प्रोफेसर भी आए थे सब, वो सेवकाई कर रहे जो आने पीछे। और यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ाई वो, बड़े बड़े दूर के देश के आए थे, उनके साथ भी उनको पढ़ाते बोले वो। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में है वो, तो महाराष्ट्र के अलग अलग राज्य के कितने 17 राज्य के वहाँ पे है बोले बच्चे, ऐसे करके बता रहे थे। तो वो बात बता रहे थे, तो वो क्या बताए, मतलब लड़की थी, तो क्या यूनिवर्सिटी में थी, तो मतलब वो इंजीनियर वाले, उनके डिग्री कुछ होता है कि इंजीनियर वाले, तो फिर वो लड़की ड्रग्स देने लग गई, सप्लायर बन गई, मतलब कहीं से लाकर उनको सप्लाई करना, तो सप्लाई मतलब उनको करती थी ऐसा करके। तो धीरे धीरे वो उनका चला होगा। फिर बाद में एक दिन पुलिस पकड़ ली, तो माँ बाप तो सोच रहे हमारी लड़की अच्छी पढ़ रही, एकदम अच्छी पढ़ाई कर रही, ये कर रही, वो कर रही। तो फिर बाद में एक दिन पता चला, तो पुलिस वाले फ़ोन लगाए, तो ड्रग्स, एक गांजा वो, हाँ वैसा, उससे भी महंगा बड़ा वाला नशा रहता वो, तो वो सप्लाई कर रही। तो
पुलिस वाले फ़ोन लगाया, माता पिता वो तो सोच रहे ना कि मेरी बेटी अच्छी पढ़ रही होगी, लिख रही होगी। इंजीनियर कर रही है सब। तो फिर फ़ोन लगाया तो फिर वो तो फिर बोले यार, बोले अरे कहाँ है, इतनी मेहनत करे, पढ़ाए, ये करा वो करा, हमारी लड़की तो और अच्छी है बोल रही है। हमारी लड़की तो अच्छी है। तो फिर बाद में फिर सामने आए तो फिर पता चला, फिर वो माता पिता सोचे यार यार हमने तो इतना पढ़ाई, ये करा वो करा, तो वो तो जेल में बैठी, बोले ऐसे करके वो बोले। तो ये क्या है, ये हमारा शैतान हम्म, उसको बुरा विचार वो भी आता है। ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि इंसान कैसे बदल सकता है, वचन के थ्रू बदल सकता है, ऐसे करके वो बता रहे थे। तो यूनिवर्सिटी मारे मुझको काम करने लगता है। ये दोस्तों से लाई देंगे। तो ये चीज़ है सारी। ये क्या बोलते हैं उसकी, वो विदाई की लड़की बेचारी को, वो भी तो ऐसी अच्छा पैसे तो सब अच्छा सहेली होना कोई अच्छा सहेला ले जा। फिर उसको जिस वो निर्णय ले ली कि मैं जिसकी बर्थडे आएंगे ना मैं ही मनाऊंगी वैसे। तो बर्थडे मनाने जाया करते हुए सहेली को वही मनाती, वो केक काटती है, केक को लाती है। मेरे को पास पैसे ऐसे गरीब ने सब जुस्तो भी अपन कैसे ऐसे जुस्तो हो गई आएंगे उसका पढ़ने में। तो वो जाती, तो वहाँ उनको बर्थडे में जाने तो खाने पीने वाले ने सब रहते, लड़का कोई पीने वाला रहता सब ऐसा। तो उसमें ऐसे हो कोई वो खाने पीना सब चालू कर लिए, और बाप इतना बड़ा वो नहीं सोचे, ये सब खाना पीना सब चलिए। उस दिन तो बर्थडे में क्या करा, क्या मरा को, वो मरने तो कोई नहीं मरा, वो सिर्फ वही मर गए, वो कार ठुका गई करके। और उसमें जांच कराए तो दारू तो बहुत निकला, शरीर से भी ज़्यादा, कहीं कितना बाटल निकला बोले दारू। ऐसा ऐसे कोई पी लाया कि क्या करा, क्या नहीं, भगवान मालिक तुम इतनी अच्छी। और नौकरी 2-3 दिन में तो 8 दिन में नौकरी लगने वाली थी मैंने, और एक ही लड़की थी ऐसा। तो अभी अपन वचन देखे वही है, जुस्तो में वैसी निर्णय नहीं लेती कि तुम्हारा बर्थडे में मनाऊंगी, तो उसको ऐसा होता नहीं। उसको निर्णय ले ली ना किसी का बर्थडे में ही मना दूंगी ऐसा, मैं पैसे ले, मेरे पास पैसे है तो मैं मनाऊंगी ऐसा। तो बर्थडे उनका खुशी सी वो बर्थडे मनाने गई, संदीप ऐसी उसके थोड़ी गई वो तो गरीब को बर्थडे मनाओ दो ऐसा लगा उसको, ऐसा उसके मन में शैतान ऐसा डाल दिया। ऐसे करने से दोस्तों ने ही बुरा विचार करा ऐसा, उनको दारू पीने टिवाड़ दिए वो, कि जानबूझकर पिलाया कि सही माँ पिए, अभी किसको पता, वो जिंदी रहती तो पता रहता, अभी तो वही खत्म हो गई, कौन बोले। तो ऐसा ऐसा होता है, शैतान बहुत चालू रहता है दुनिया में हो रहा बहुत कुछ। ये क्या ज़्यादा दूरी बढ़वाने तो रहती बेचारी, जवानों के बीच में ज़्यादा अटैक हो रहा वही। और इतनी दाँत करशी डाली दाँत कर बनने वाली थी बोले, बहुत बड़ी, और इतना खर्चा लगाया उसका तो। चलो ठीक है, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे।